क्या आपका फोन वाटर रेजिस्टेंट है? क्या आपका फोन डस्ट रेजिस्टेंट है? क्या आपके फोन में नमक है? अगर आपका जवाब हाँ है तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, और अगर आपका जवाब है नहीं तो भी इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। हे जंकीस, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपी रेटिंग के बारे में। आईपी रेटिंग जो ये बताती है कि आपका फोन वाटर रेजिस्टेंट या डस्ट रेजिस्टेंट है कि नहीं। वेल, ऐसा आप सोचते हो, ये सच नहीं है। जी हाँ, आईपी रेटिंग ये बात कंफर्म नहीं करती कि आपका फोन जो है कंप्लीटली वाटर रेजिस्टेंट है या नहीं। कैसे? रुको जरा, सब्र करो। आईपी रेटिंग, इसमें आईपी का मतलब होता है इंग्रेस प्रोटेक्शन या फिर इंटरनेशनल प्रोटेक्शन भी इसको कहते हैं। अब देखो हुआ क्या, जब कंपनीज का डिजिटाइजेशन शुरू हुआ, मतलब बड़ी बड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उसके अंदर जब लोगों को ये देखने को मिला कि यार हम जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं उसका इस्तेमाल करके बहुत अच्छे से प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, तो धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इंडस्ट्रीज में यूज होना शुरू हो गए। अब दिक्कत क्या होने लगी कि इंडस्ट्रीज जो है वहां पर मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पे धूल वगैरह भी बहुत होती है, पानी वगैरह गिरता रहता है, कंपनीज में मॉइस्चर रहता है, उस मॉइस्चर की वजह से भी वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब होना शुरू हो गए थे। तो अब जो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बना रही थी कंपनीज, उन्होंने क्या कहा कि साहब तुम हमारा प्रोडक्ट लो, हमारा जो है उस वाले से बहुत अच्छा है। तो चलो भाई, कंपनी वालों ने मंगा लिया, तो उसमें भी फिर थोड़े दिन बाद वही दिक्कतें आनी शुरू हो गई। अब दूसरी जो कंपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बना रही है उसने कहा कि नहीं भैया, तुम हमारा सामान लो, हमारा देखो उससे और अच्छा है। तो ये जो इससे उससे वाला सिस्टम चालू होने लगा था ना, तो इसी चीज का एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए आईपी रेटिंग की स्थापना करी गई। मतलब जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसने कहा कि भैया देखो, इससे उससे वाला सिस्टम यहाँ पे खत्म करो, इस चीज को हम प्रॉपर एक स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब इसके बाद चाहे आप इसको कहीं बिहार से मंगाओ, चाहे यूएस से मंगाओ, चाहे कनाडा से मंगाओ, कहीं से भी मंगाओ, उसकी जो इंटरनेशनल रेटिंग है वो सेम ही रहेगी हर देश के लिए। तो इसी के बाद से आईपी रेटिंग की शुरुआत हुई। जब भी आपने आईपी रेटिंग देखी होगी तो उसमें आपको दो नंबर दिखते होंगे, आईपी फिर एक नंबर फिर दूसरा नंबर। तो इसमें जो पहला नंबर होता है वो ये डिसाइड करता है कि कोई भी सॉलिड पार्टिकल, कितना बड़ा सॉलिड पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर आ सकता है या नहीं आ सकता। इसको 0 से लेकर 6 नंबर तक डिनोट किया जाता है। 0 का मतलब होता है कि इसके अंदर, डिवाइस के अंदर किसी भी तरह की स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं करी गई है सॉलिड से बचाने के लिए। और 6 का मतलब होता है कि इसको सॉलिड के लिए इतना ज्यादा ट्रीट करा गया है, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा बनाया गया है कि इसके अंदर धूल जैसी जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, जो हमें अपनी आंखों से दिखते भी नहीं है, वो पार्टिकल भी इसके अंदर ना आ पाए। तो कुल मिलाकर जो 0 से 6 का मतलब है वो यही है। और इसके जो बीच का सेक्शन है वो अपने हिसाब से वेरी करता रहता है 0 से 6 तक। जैसे फॉर एग्जांपल IP5 है, तो 5 का मतलब ये है कि वो धूल से तो इतने अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन उससे जो बड़े पार्टिकल हैं थोड़े से, जो हमें आंखों से दिख जाते हैं, वो उस चीज के अंदर नहीं जा पाएंगे। तो जो पहला नंबर है वो होता है पूरा पूरा सॉलिड के लिए। दूसरा जो नंबर आता है वो आता है हमारा लिक्विड के लिए। अब यहाँ पर लिक्विड कुछ भी हो सकता है, सिर्फ पानी नहीं, कोई सा भी लिक्विड। तो यहाँ पर ये नंबर वेरी करता है 0 से लेकर 8 तक। 0 का मतलब है कि उसमें कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं करी गई है पानी से बचाने के लिए, और 8 का मतलब ये है कि अगर आप उसको पूरा का पूरा पानी के अंदर सबमर्ज भी कर देते हो तो भी चांसेस है कि उसके अंदर पानी नहीं जाएगा। लेकिन आपने कहीं पर IPX4 जैसा कुछ भी देखा होगा, मतलब पहले कोई नंबर नहीं रहता, वहां पे X रहता है। तो इसका मतलब ये होता है कि उस चीज के अंदर या उस प्रोडक्ट के अंदर एक ऐसी स्पेशल ट्रीटमेंट करी तो गई है कि मतलब उसको किसी भी तरह के धूल से बचाया जा सके, लेकिन कंपनी इसका कोई भी वो नहीं करती, दावा नहीं करती कि भैया देखो घुस गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो इसीलिए वहां पर कोई भी स्पेसिफिक रेटिंग न देकर वहां पर सीधा सीधा X लिख दिया जाता है। अब अगर हम स्मार्टफोन की बात करें तो आजकल जितने भी हमारे स्मार्टफोन आ रहे हैं उसमें हमें जनरली IP67 या फिर IP68 देखने को मिलता है। तो अब 67 और 68 में क्या अंतर है? तो अब इसमें जो पहला नंबर है वो 6, ये तो दोनों में सेम है। तो इसका मतलब ये जितने भी फोन आ रहे हैं हमारे, वो डस्ट को तो बहुत अच्छे से संभाल लेंगे, लेकिन जो वेरी करता है वो 7 और 8 में वेरी करता है। तो 7 का मतलब ये होता है कि जो हमारा स्मार्टफोन है या जो भी कोई गैजेट है जिसको IP67 की रेटिंग मिली हुई है, तो उस गैजेट को आप पानी के अंदर 15 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक करीब 30 मिनट तक रख दोगे तो भी चांसेस है कि वो सरवाइव कर जाएगा। और अगर हम IP68 की बात करें तो ये जो गहराई है ना, वो 1 मीटर से बढ़कर 2.5 से 3 मीटर तक पहुंच जाती है। और वो कितनी देर तक 2.5 से 3 मीटर नीचे रह सकती है पानी के, वो डिसाइड करता है आपका मैन्युफैक्चरर। मतलब वो किस तरह का सील यूज कर रहा है, किस तरह का उसके फोन का डिजाइन है, इन सारे फैक्टर्स को कंबाइन करके ये डिसाइड किया जाता है कि 2.5 से 3 मीटर नीचे पानी के कितनी देर तक वो स्मार्टफोन रह पाएगा। लेकिन वेट,
मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप सोचते हो कि आईपी रेटिंग आपको पानी से बचा रही है, लेकिन मैंने जो बताया उसका मतलब तो यही है कि भैया वो सीधा सीधा पानी से आपको बचाता है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। जितने भी हमारे स्मार्टफोन हैं आज अवेलेबल हैं जिसके अंदर आईपी रेटिंग होती है, उसके अंदर इस तरह का एक व्हाइट पेपर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप उसको खोलोगे तो आपको ये व्हाइट पेपर देखने को मिलेगा। और ये व्हाइट पेपर क्या काम करता है, जब भी आपके फोन के अंदर अगर पानी चला जाएगा ना और वो इस व्हाइट पेपर को टच करेगा तो ये व्हाइट पेपर अपना कलर चेंज कर देगा। इससे क्या होगा, जब भी आप जैसे आपके फोन में कोई दिक्कत आ गई पानी में गिरने की वजह से, तो आप सर्विस सेंटर के पास लेकर गए, उसने आपका फोन खोला और अगर उसे इस व्हाइट पेपर का कलर चेंज मिला ना तो आपकी वारंटी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अब आपके दिमाग में आ सकता है कि भाई ये चल क्या रहा है, एक तो आपको कंपनी आईपी रेटिंग भी दे रही है, ऊपर से अगर उसमें पानी चला जा रहा है तो उसकी वारंटी भी खत्म कर दे रही है, इसका क्या मतलब। तो देखो, इसका जो सबसे पहला रीजन है वो ये है कि इसकी जो टेस्टिंग करी जाती है आईपी रेटिंग देने से पहले, वो ऐसे कंडीशन में करी जाती है जैसे कभी पानी का फुहारा मार दिया और कभी उसको सबमर्ज करके भी रखा गया तो भी उसको एक स्टिल वाटर कंडीशन में, मतलब वो पानी कहीं भी बह नहीं रहा, वो बिल्कुल स्टिल पड़ा हुआ है, उसके अंदर उसको सबमर्ज करके रखा जाता है। तो इस कंडीशन में उसकी टेस्टिंग होती है। लेकिन कंपनी आपको वारंटी इसलिए नहीं देती क्योंकि उनको नहीं पता कि आप किस तरह के पानी में गए थे, जिस पानी के अंदर आप फोन को लेकर गए उस पानी का बहाव क्या था, उसका प्रेशर क्या था, ये सारी चीजें उसको नहीं पता। वो कितना डेंस पानी था, मतलब पानी की डेंसिटी भी चेंज होती रहती है। तो ये सारे फैक्टर भी डिसाइड करते हैं फोन के अंदर पानी किस तरह से जाएगा। और इसका दूसरा रीजन ये है कि आईपी रेटिंग देते टाइम जो भी टेस्टिंग करी जाती है वो फ्रेश वाटर में करी जाती है। अब हम जो भी यूज करते हैं उसमें हमारा फ्रेश वाटर से तो कोई भी लेना देना होता नहीं है। हम जो भी पानी का यूज करते हैं उसमें मिनरल्स होते हैं, उसमें सॉल्ट होता है। अगर जैसे ओशियन वगैरह में चले गए, समुद्र में जैसे बीच बीच में चले गए, वहां पर बहुत ज्यादा सॉल्टी पानी होता है। तो इसी वजह से उस सॉल्टी पानी की वजह से आपके फोन में जंग लग सकता है। अब आप सोचोगे कि यार ऐसा कैसे, ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं है। तो आपने जो भी देखा है ना वो बहुत ही छोटे टाइम के लिए देखा होगा। जैसे आपने YouTube वीडियोस में देखा होगा कि लोग पानी में सबमर्ज करके रख देते हैं या समुद्र में जाके अपने फोन को यूज करते हैं, अंडर वाटर शॉट लेते हैं पानी का। तो ये सारी चीजें उस टाइम के लिए तो ठीक रहती है, मतलब आपने वीडियो में देख लिया, वीडियो में जब फोन को निकाल दिया, उसको सुखा दिया, सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन इन द लॉन्ग रन उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आती है अगर वो सॉल्टी पानी में गए हैं तो। इसका एक और रीजन ये है कि जो भी आप पानी में जा रहे हो उसका टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर ये डिसाइड करता है कि जो फोन के बाहर सील लगी हुई है ना, वो सील कहीं मेल्ट तो नहीं हो रही। मतलब अगर आप गर्म पानी के अंदर उस फोन को लेकर चले गए तो वो सील मेल्ट भी हो सकती है और उसके थ्रू पानी घुस सकता है अंदर। तो यही रीजंस हैं कि कंपनीज जो हैं आपको आईपी रेटिंग देती तो हैं लेकिन उस पर वारंटी नहीं देती अगर आपके फोन के अंदर पानी चला जाता है तो। अब आप सोचोगे कि यार फिर फायदा ही क्या, मतलब फिर दे ही क्यों रहे हो, मत दो, हम लेके भी नहीं जाएंगे कहीं। क्योंकि अब होता क्या है, देखो कंज्यूमर को तो ये नहीं पता, कंपनी बताती नहीं है भाई कि आईपी रेटिंग का मतलब ये है कि आपको वारंटी नहीं मिलेगी पानी अंदर घुसने पे। कंज्यूमर क्या करता है, उसने फोन लिया, सेलर ने बता दिया कि भाई ये वाटर रेजिस्टेंट है, तो वो क्या करेगा, पानी में लेके स्विमिंग पूल में रोज जा रहा है, अंडर वाटर अपने शॉट्स ले रहा है, मस्त मस्त वीडियो बना रहा है। लेकिन एक बार जब उसके फोन में पानी घुस गया, वो सर्विस सेंटर पर लेकर गया तो बस वहीं पे लड़ाई करनी शुरू। तो कंपनीज इतना कंफ्यूजन क्रिएट ही क्यों करती हैं? तो कंपनीज ये आईपी रेटिंग जो देती हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट प्रोटेक्शन के लिए देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं बैठे हो, आप बीच के पास ही बैठे हो, आपका फोन पानी में गिर गया, आपने तुरंत निकाल लिया, उससे प्रोटेक्शन मिलेगी आपको। आप पूल के पास बैठे हो, वहां पर आपका पानी गिर गया गलती से, वहां से आपने तुरंत निकाल लिया। तो इसके लिए ऐसे जो छोटे छोटे एक्सीडेंट होते रहते हैं, आप बारिश में जा रहे हो, आपका फोन भीग गया, तो इन सारे चीजों से प्रोटेक्ट करने के लिए आपको जो कंपनीज है वो आईपी रेटिंग देती हैं, ना कि आप पर्टिकुलर पानी के अंदर जा सकते हो फोन को लेके। तो मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि आईपी रेटिंग जो है वो कम्प्लीटली वाटर रेजिस्टेंट नहीं होती, वो सिर्फ आपके फोन के प्रोटेक्शन के लिए होती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे वाले बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।